कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो हमें नींद आने लगती है, मन भटक जाता है या फिर पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती। परीक्षा के समय जो हमने पढ़ा होता है वह हम भूल जाते हैं। किसी भी आदत को अपनाने से पहले आपको अपने आप से यह सवाल करना है कि मेरा मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, हमें पढ़ाई क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें पढ़ाई करनी है। इन सभी सवालों को सोचें। जब आप अपने आप से इन सभी सवालों को सोचेंगे तो इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब भी मिलेंगे जैसे पढ़ाई तो हमें करनी ही होगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, मुझे अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाना है और जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। हर काम को करने के पीछे उसका कुछ मकसद होता है जिसके लिए उस काम को करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई करने का भी एक मकसद होता है जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं और आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी उनके बारे में सोचें कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, और इसी सोच के कारण आपका मन पढ़ाई करने के लिए करेगा। अधिकांश विद्यार्थियों को देखा गया है कि एक दिन में किसी एक विषय को लेकर बढ़ जाते हैं और पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल भी सही नहीं है। रिसर्च के अनुसार जब हम किसी एक विषय को दिन भर पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद बोरियत महसूस होने लगती है और आलस आने लगता है। इसी कारण से जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वह पूरा याद नहीं रहता है और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैं जो भी पढ़ाई करता हूं वह मुझे याद नहीं रहता है। इससे बचने के लिए आपको एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि अलग अलग विषयों को भी पढ़ना चाहिए। परीक्षा के समय की बात कुछ और है। परीक्षा के वक्त जिस विषय का पेपर होता है उसी विषय को हम पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, यह सही है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल भर की। जब आप अपने क्लास में जाते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में बता रहा हूँ। रट्टा मारने की जगह थोड़ा पढ़े लेकिन उसे बार बार रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से आपने जो कुछ भी पढ़ा है वह आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, इसलिए थोड़ा पढ़ाई करने के बाद उसे दोबारा पढ़ें और उसका रिवीजन करें जिससे कि आपको पूरा याद रह सके। जब आप कुछ भी पढ़ाई करते हैं तो उसका मेन पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा कर रखें ताकि जब भी आप उसके बारे में सोचें तो उसका एक चित्र आपके दिमाग में चलने लगेगा जो कि वह कभी नहीं भूलेगा। पढ़ाई में मन लगे इसके लिए आपको अपना एक उद्देश्य निर्धारित करनी चाहिए। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल, टीवी से दूरी बनाएं और ज्यादा समय तक बैठने की आदत बनाएं। जब आपका कोई गोल नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं रहता पढ़ाई करने का, तब आपका पढ़ने का भी मन नहीं करता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पढ़ाई करते वक्त रिवीजन में ज्यादा समय देना होगा। अगर इन बातों को आप फॉलो करते हैं तो मान लीजिए आप पढ़ाई में नंबर 1 हो जाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।